नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 सितंबर मंगलवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 की शुरुआत पर कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के लिए कहा जाता था कि उसका एक पैर रेल में और दूसरा जेल में होता है। हम सत्ताधारियों का जुल्म सहकर यहाँ तक पहुंचे हैं। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि आज सदस्यता अभियान का एक और दौर प्रारंभ हो रहा है। राजनीतिक संस्कृति लाने का भरसक प्रयास किया गया है और उन्होंने कहा कि जब तक जिस संगठन के माध्यम से या जिस राजनीतिक दल के माध्यम से देश की जनता सत्ता सुपुर्द करती है, वो इकाई संगठन और वो दल अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता है तो आंतरिक लोकतांत्रिक निरंतर उसमें पनपता नहीं है, तो वैसी स्थिति बनती है जो आज देश में कई दलों को हम देख रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि हमारे जीवन में तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व है। हमारे तीर्थ स्थल सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध संस्कृति का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थलों पर जाने से मन को शांति मिलती है। शर्मा ने सोमवार को दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जयपुर से मदुरई और रामेश्वरम के लिए इस वित्तीय वर्ष की प्रथम तीर्थ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने विभिन्न मौसम के दौरान फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और कीमतों में उतार चढ़ाव की रोकथाम के लिए भंडारण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री ठाकुर ने कहा कि किसान संगठनों के माध्यम से छोटे किसानों को समर्थन देने और ऐसे क्लस्टर बनाए जाने चाहिए जो आवश्यक बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करते हों। इनसे दीर्घकालिक स्थिरता और जमीनी स्तर पर प्रभाव सुनिश्चित होता है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामू राम की रिमांड पर है। एसओजी की पूछताछ में सामने आया है कि रामू राम रायका जानता था कि उसके दोनों बेटी पढ़ाई में बहुत कमजोर है, इसलिए उसने दोनों को 6 दिन पहले ही पेपर लाके दे दिया था जो आरपीएससी से लेकर आया था। वह यह भी सामने आया कि एसओजी ने 65 लोगों को ट्रेस कर लिया है और जल्द ही इन पर एक्शन होगा। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि रायका का बेटी शोभा रायका और बेटे देवेश रायका साल 2016 से निरंतर कंपटीशन एग्जाम दे रहे थे लेकिन पास नहीं हुए। 2021 में पिता आरपीएससी के सदस्य थे और एसआई भर्ती परीक्षा 2021 आई तो पिता ने बच्चों को पेपर की व्यवस्था 6 दिन पहले करा दी। हरियाणा में टिकट बंटवारे के लिए दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग बुलाई गई है। यह मीटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश सह प्रभारी विब्बल देव भी शामिल हुए। वहीं सोमवार दोपहर पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। उनके साथ जेल अधीक्षक पद से इस्तीफा देने वाले सुनील सांगवान और जजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय कबलाना भी भाजपा में शामिल हो गए। अजमेर एसीबी ने सोमवार को 10,000 की रिश्वत लेते हुए आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल ने शिकायतकर्ता से परिवाद में राजीनामा करवाने के नाम पर रिश्वत की राशि मांगी थी। एडिशनल एसपी भागचंद मीणा ने बताया कि एसीबी मुख्यालय पर परिवादी ने यह शिकायत दी। बताया था कि आदर्श नगर थाने के कांस्टेबल ने परिवाद में राजीनामा कराने के नाम पर 10,000 की रिश्वत मांगी है और उसके बाद शिकायत का सत्यापन किया गया। नेशनल हाईवे 48 पर गुड़गांव कोटपुतली जयपुर 115 किलोमीटर खंड के शाहजहापुरा टोल प्लाजा पर 1 सितंबर से टोल की नई दरें लागू की गई है, जिनमें कार जीप की दरों में बदलाव नहीं हुआ है बल्कि ट्रक और बस के वे 5 रुपए कम किए गए हैं। टोल प्रबंधक ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके यह बदलाव किया है, जिसमें नई दरें कार, जीप, वैन बार 170, दैनिक पास 255, दैनिक पास 445, बस या एक बार 595, अर्थ मूविंग बार 955 और दैनिक पास 1,430 रुपए तय की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल की मानहानि से जुड़े मामले की दायर याचिका को खारिज कर दिया है। आप पार्टी के नेता और खुद अरविंद केजरीवाल ने 2019 में बीजेपी पर आरोप लगाया था कि पार्टी ने मतदाता सूची से अग्रवाल मतदाताओं के नाम कटवाने थे। इस आरोप पर दिल्ली बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। श्रीगंगानगर शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर बारामासी नहर के पुल के पास सोमवार को ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। इससे ड्राइवर की मौत हो गई और वह शाम को श्रीगंगानगर के एसएसबी रोड से ट्रैक्टर ट्रॉली को बारामासी नहर की तरफ निकला था। इसी दौरान बारामासी नहर के पुल के पास ट्रॉली अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। ड्राइवर भी उसके साथ नहर में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। टोंक सदर थाना क्षेत्र में गत दिनों सोने मकान में हुई चोरी से लाखों रुपए के जेवर और नकदी की चोरी का सोमवार को पर्दाफाश किया गया। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से सारे सामान को जब्त किया गया है। तीनों आरोपियों पर चोरी समेत अन्य 65 मामले भी दर्ज है। सदर थाना प्रभारी ब्रिजमोहन काविया ने बताया कि 20 अगस्त को बद्री प्रसाद ने रिपोर्ट कराई थी, जिसमें उसने बताया कि पीड़ित 19 अगस्त को अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्योहार बनाने गांव गया हुआ था। दूसरे दिन 20 अगस्त को सुबह उठकर अपने मकान में सीसीटीवी कैमरे देखे तो पता चला कि रात को 2:30 बजे चोरी हुई है। मिशन जीरो स्क्रैप अभियान के तहत उत्तर पश्चिमी रेलवे ने कबाड़ बेचकर साल 2023-24 में 218 करोड़ रुपए की आय की है। रेलवे की ओर से स्क्रैप में अनुपयोगी लोहे की पटरी, वैन, कोच आदि को शामिल किया गया है।
उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि विभाग की ओर से स्टेशन रेल परिसरों से पुराने कबाड़ को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और भंडार विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर पश्चिमी रेलवे पर 80 करोड़ रुपए के कबाड़ को बेचकर राजस्व प्राप्त किया गया है। सिरोही सांसद लुमाराम चौधरी ने सोमवार दोपहर को पीएम श्री जवाहर नवोदय स्कूल कालंदरी का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर चौधरी ने छात्र छात्राओं से मुलाकात की और उनसे गहन विचार विमर्श किया। सांसद लुमाराम चौधरी ने बच्चों के साथ भोजन करके उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए प्रिंसिपल को निर्देशित किया। सबसे पहले उन्होंने बच्चे से पढ़ाई के बारे में भी जानकारी ली। हरियाणा में जन नायक जनता पार्टी के नेता के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि अभी तक कहते थे 400 पार करेंगे, लेकिन अब जेजेपी से उधार लेने पड़ रहे हैं। दिल्ली में बैठक का इंतजार कर रहे हैं और पूरे 90 उम्मीदवार नहीं चुने जा रहे हैं। उनका नेता विधानसभा ढूंढ रहा है। करनाल में जीत नहीं, लाडवा में भी हार, बस 5 अक्टूबर आने दो, उसके बाद हमेशा के लिए बाहर। पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। कॉलेज में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स अब 6 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि जो स्टूडेंट एडमिशन से वंचित रह गए हैं उनको देखते हुए हमने ये फैसला किया है। खाली सीटों के लिए अभ्यर्थी सीधे कॉलेज में जाकर एडमिशन फॉर्म ले सकते हैं और दोपहर 12 बजे तक सबमिट करा सकते हैं। लेक सिटी के नाम से मशहूर उदयपुर अब पर्यटकों की पहली पसंद के साथ बॉलीवुड सेलिब्स का भी पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस बन गया है। हर साल बड़ी संख्या में सेलिब्स लेक सिटी घूमने शूटिंग के लिए आते हैं। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और जानवी कपूर की आगामी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी शूटिंग आज से उदयपुर में शुरू हो गई है। इसमें वरुण धवन, जानवी कपूर, मनीष पॉल, सानिया मल्होत्रा, रोहित और विवेक ओबराय भी शामिल हैं। इस फिल्म को शशांक खेतान निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित है। वरुण धवन और जानवी कपूर दूसरी बार पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।